दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। सब जानते हैं कि महागठबंधन की सरकार बनती तो उसमें एकमात्र चेहरा मुख्यमंत्री पद के सिर्फ तेजस्वी यादव थे। चाहे किसी भी पार्टी का महागठबंधन का कोई भी बड़का नेता विरोध कितना ही कर ले, लेकिन तेजस्वी यादव ही महागठबंधन का नेतृत्व भी करते हैं और मुख्यमंत्री के मुफीद भी हैं। लेकिन अगर मैं पूछूं कि एनडीए में नीतीश कुमार नहीं तो कौन, तो आपका जवाब क्या होगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर एनडीए का कोई सबसे मुफीद और चर्चित चेहरा है नीतीश कुमार के बाद, तो यकीनन वो सिर्फ चिराग पासवान है। मैं ये बात यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, आज आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन क्या चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि ये नीतीश भी जानते हैं, ये बीजेपी भी जानती है, ये जेडीयू के नेता भी जानते हैं कि आज नहीं तो कल नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने की कोशिश की जाएगी। यह हर कोई जानता है। लेकिन फिर ऐसे में क्या हुआ कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर कोई नया खेल खेला जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान इस बीच क्या कर रहे हैं? क्योंकि इस बार उन्होंने आगे आकर ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन जिन्होंने कहा उनसे चिराग पासवान अपने दिल की बात करते हैं। जी हां, तो क्या मुसीबत बढ़ने जा रही है बीजेपी की? क्योंकि अंदर की बात जब बाहर आई है तो बीजेपी को भी थोड़ा बेचैन किया है कि अगर नीतीश कुमार को 5 साल से पहले हटाया गया तो मोदी का यह हनुमान क्या बगावत कर देगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। सबसे पहले मैं खबर आपको दिखाने जा रहा हूं कि हुआ क्या है। नीतीश कुमार वाला चैप्टर भी पूरी तरह से क्लोज नहीं है। ये नीतीश कुमार जब तक चैप्टर क्लोज हो जाएगा तो यकीन मानकर चलिए उसके बाद अगली कार्रवाई शुरू होगी। चरण अगला होगा और चरण होगा नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाने के लिए कोशिश करना। लेकिन क्या यह बात वहां तक पहुंचेगी? क्योंकि अगर यह बात वहां तक पहुंची तो अगला कैंडिडेट जो है सबसे चर्चित है एनडीए में, फिर दोबारा दोहरा रहा हूं, सबसे चर्चित एनडीए का, और यह बात हकीकत है कि एनडीए में चिराग पासवान की, एनडीए के हिसाब से चिराग पासवान की स्वीकार्यता ज्यादा है। नीतीश कुमार चूंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहे, जिसका कार्यकाल किसी ने देखा ही नहीं बिहार की जनता ने, तो इसलिए परसेंटेज के हिसाब से आप कहेंगे कम है, लेकिन फिर भी उतनी उससे ज्यादा है जिनको मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी और शाह ने दिखा रखा है बीजेपी के अंदर, उनसे तो ज्यादा ही है ना। तो ऐसे में चिराग पासवान को लेकर अब खबरें आने लगी है। चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाएं बढ़ी। वे बिहार में 2030 में खुद को किस भूमिका में देख रहे हैं, अहम संकेत दे दिया है। दरअसल ये बात उन्होंने पहले आगे आकर नहीं कही, क्योंकि जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था उससे एक दिन पहले शाम को ही चिराग पासवान की तरफ से एक डिप्टी सीएम पद की मांग आई थी कि वो खुद डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं। वो बात अलग है, उस मांग को हवा में उड़ाने का काम बीजेपी ने किया। चूंकि बीजेपी अकेला ये काम करती तो बीजेपी के खिलाफ माहौल बन जाता, इसीलिए मीडिया ने जानबूझकर बीजेपी के साथ जनता दल यूनाइटेड को जोड़ दिया कि बीजेपी और जेडीयू दोनों ने हवा में उड़ा दिया। यह मसला है। फिर मैं कह रहा हूं, अगर जेडीयू का कोई नेता यह बयान दे रहा है तो पहले यह समझने की कोशिश करिएगा जेडीयू का नेता वो कौन है और किस गुट का है। क्योंकि जेडीयू इस समय 2 गुट में बटी है। एक वो जिसका नेतृत्व नीतीश कुमार करते हैं, जिसका फैसला भी नीतीश कुमार करते हैं, और एक जेडीयू वो है जिसमें संजय झा और ललन सिंह की चलती है। और संजय झा और ललन सिंह नीतीश कुमार से ज्यादा मोदी शाह की सुनते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जेडीयू का नेता बयान दे रहा है देखना होगा। खैर, अब आते हैं फिर से कि चिराग पासवान की उस मांग को तो हवा में उड़ा दिया था, लेकिन क्या वो मांग कोई गड्ढा खोदकर रख दी गई है चिराग पासवान की तरफ से कि नहीं अब मुझे नहीं बनना? नहीं, ऐसा नहीं है, यह आप भी जानते हैं। चिराग पासवान ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। चिराग पासवान इस बात को जानते हैं कि वो अभी 10 साल हो गए, 5 साल 10 साल हो जाए, 5 साल तो हो गए तकरीबन। अब इससे आगे की कहानी और लेकर चलती रही। अभी तो 2-3 साल और रहे तो 5 साल उनके वाले मंत्री पद के पूरे हो जाएंगे। पार्टी को चक्कर तकरीबन 4-4.5 साल हो चुके हैं। अब इसमें वो जानते हैं कि 5 साल नहीं, अगले 20-25 साल तक भी अगर केंद्रीय मंत्री रहे तो पहला जो सबसे बड़ा घाटा उनका है वो ये है कि वो कभी अपनी स्पष्ट पहचान नहीं बना पाएंगे। ये बात हर नेता के साथ है, मैं चिराग पासवान के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूं। तो एक उभरता हुआ नेता जो दिल्ली की भागदौड़ में, कि केंद्रीय मंत्री की भागदौड़ में ही विलुप्त हो जाएगा, ये बात चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं। दूसरा जो चिराग पासवान अच्छे से जानते हैं वो ये कि पार्टी के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और वो पार्टी को अगर आपको मजबूत करना है तो लौटकर आपको अपनी जड़ों में आना होगा, यानी बिहार आना होगा। इसलिए वो बार बार कह चुके हैं वो दिल्ली ज्यादा दिन रहना नहीं चाहते, वो लौटकर बिहार आना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी के लिए चिराग पासवान का बिहार की राजनीति में सक्रिय हो जाना उनकी पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं है। इसीलिए जहां एक तरफ तेजस्वी, कांग्रेस सब कह रहे थे बहुत अच्छी बात है चिराग पासवान को आना चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ जो उनके अपने सहयोगी है, खासकर बीजेपी, वो इसका विरोध कर रही थी। विरोध क्या, चुप्पी साध कर बैठी थी। उन्होंने कहा ना ये इसमें तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है ना,
कि वो जानते हैं आगे आने वाला वक्त है। अब उनकी मां का एक बयान आया है, बेटे को सीएम देखना चाहती हैं चिराग पासवान की मां, कहा 2030 में। तो हुआ क्या है पहले देखिए, इसे मनी कंट्रोल ने भी लिखा, क्या सीएम बनेंगे चिराग पासवान? मां रीना पासवान ने सवालों पर लिया 2030 चुनाव का नाम। अब धीरे धीरे करके ही सही, वो अब उप मुख्यमंत्री पद चाहते भी नहीं है। उन्होंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, दरअसल उप मुख्यमंत्री पद ही इसीलिए चाहिए था जिससे वो अपनी पार्टी का विस्तार कर सके। जब आप किसी राज्य की सरकार में होते हैं और जहां आपका मूल होता है, यानी कि आप असम की बात करिए, मणिपुर की रहिए, मिजोरम की बात करिए, वहां की बात तो नहीं होगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कहां की पार्टी है मूल? वो है बिहार की। बिहार की पार्टी होने के नाते अगर बिहार में आपको आगे बढ़ाना है तो केंद्रीय मंत्री होने के नाते आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ज्यादातर वक्त आपको दिल्ली में देना पड़ेगा। क्योंकि चिराग पासवान के लिए एक बात क्लियर है, आपके विचार विरोध में हो उनके, आप पसंद ना करते हो, आप उनकी समर्थक ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात है कि चिराग पासवान थोड़े सक्रिय ज्यादा रहते हैं राजनीतिक तौर पर भी, और हर मुद्दे पर बोलने से हिचकते नहीं है। तो ऐसे में अगर दिल्ली में बैठकर वो काम करते रहेंगे, क्योंकि दिल्ली में भाई उनको अपना केंद्रीय मंत्री पद भी संभालना है, अगर वहां पर वो काम नहीं करेंगे तो कह दिया जाएगा कि भाई एक काम करने वाला केंद्रीय मंत्री नहीं है। अब गिरिराज सिंह की तरह थोड़ी ना है, मैं गारंटी ले रहा हूं ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा उन पर कौन सा मंत्रालय है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कोई नया मंत्रालय तो नहीं बना लिया झटका और हलाल का, वैसे तो है नहीं है चिराग पासवान अपना काम करते हैं। लेकिन आना पड़ेगा बिहार भी, क्योंकि बिहार में अगर पार्टी को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं की बात सुननी होगी, तो इसका तालमेल कैसे बिठाया जाए। इसके लिए अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते तो अपनी पार्टी को मजबूती दे सकते थे, और बीजेपी को यही पसंद नहीं। देखिए एक बात तो क्लियर है बीजेपी के लिए, जो पहले भी कही जाती थी और आज अब इस दौर में तो और ज्यादा सशक्त हो गई है। ये मत सोचिए कि आज आप एनडीए का हिस्सा हैं, आप बीजेपी के साथी हैं। अगर आप क्षेत्रीय दल हैं तो क्षेत्रीय दल खत्म करने का एक्सपर्टाइज है इसके पास, बीजेपी के पास, और वो चाहते भी यही है कि देश में दो पार्टियों, एक बीजेपी एक कांग्रेस। लेकिन चिराग पासवान अगर डिप्टी सीएम बनते तो आज 29 सीटें थी और 19 बची थे। कल यह भी हो सकता था कि 2030 का चुनाव 70 सीटों तक पहुंचता, और जीत का आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा आप अंदाजा लगाइए। चिराग पासवान की अच्छी खासी स्वीकार्यता एनडीए में समर्थकों में है, चाहे वो बीजेपी के हों, जेडीयू के हों, किसी के भी हों। खैर, इनकी मां ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिससे दिक्कत पैदा हुई वो दिखाता हूं। दिक्कत मतलब बीजेपी के लिए खास तौर पर, तो इसमें आया है, शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मां रीना पासवान ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं चिराग पासवान के साथ हैं। जब उनसे पूछा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख चिराग पासवान को भविष्य का मुख्यमंत्री मानती हैं, तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में 2030 में मेरी शुभकामनाएं हमेशा उसके साथ हैं। यह क्लियर कर दिया गया कि अब तो चिराग पासवान के साथ उनकी शुभकामनाएं, यानी क्लियर कट कहानी यह है कि दोनों ही तीनों तरीके से खेला होने जा रहा है, और जबरदस्त खेला होने जा रहा है। ये खेल बहुत जबरदस्त है। अभी भी आपको बताऊं कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, क्योंकि जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ, जिस तरीके से बीजेपी ने अपने ज्यादातर मंत्री बनाए, जेडीयू की बात नहीं कर रहा हूं, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी के साथ जो हुआ है उसे वो बहुत गौर से देख रहे हैं, बस वक्त का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वक्त आएगा चिराग बड़ा कदम उठा सकते हैं। नमस्कार।